हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपके आज नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेगा निकालने को, तो उसको कैसे हल किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे निकालते हैं। 45 डिग्री के लिए लेते हैं कौन सा त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए लेते हैं समबाहु त्रिभुज। और 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक ही त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं ये एगो त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, एगो त्रिभुज है ए बी सी। बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अब ये बताइए ए कितना है, ए कितना है। हमको तो ये तो नहीं पता है कितना है, कि इतना ये पता चल रहा है कि ये न्यून कोण है, न्यून कोण है। क्योंकि अगर समकोण होता तो ये सीधा जाता, और अधिक कोण रहता तो ये तिरछा जाता है ऐसे। अगर ये समकोण रहता तो ऐसे न जाता, और अधिक कोण रहता तो ऐसे जाता। लेकिन ये ऐसे गया है, तो ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण है। अब देखिए, हमको ए ही कोण लेना है, तो 0 डिग्री चाहिए। कौन कितना डिग्री चाहिए, 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कब हो सकता है ये बताइए। अगर हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं और कम करते जाएं, ठीक, आगे बढ़ाते जाएं और कम करते जाएं। ये शुरुआत में उतना था, अगर धीरे धीरे ऐसे हम करेंगे तो ये और कोण कम बन रहा है, कम बन रहा है। ये हो गया ए, बी हो गया, ये हो गया सी। ठीक, और इसको धीरे धीरे हम यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम कर दे, और कम बन रहा है, और कम बन रहा है। तो सवाल है कि मान लीजिए शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में ऐसा त्रिभुज था। ठीक, अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी, शुरुआत में सी यहाँ था, सी यहाँ था। लेकिन अगर 0 डिग्री इसका कहने का मतलब है, अगर ये जो ए सी है, ए सी है, ये सी पूरी तरह से अगर बी के नजदीक आ जाए, यानी ये ऐसे होते होते, ऐसे होते होते, ऐसे होते होते, ऐसे होते होते पूरी तरह अगर बी के नजदीक आ जाए, तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। क्योंकि जो ए सी था वो पूरी तरह से किस पे आ गया, ए बी पे आ गया, आ गया। तो ए बी पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जब कोण ए बराबर 0 डिग्री होगा, ए बराबर 0 डिग्री होगा, तो ये बताइए कि ए सी हमारा, ए सी जो है वो कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा ए सी। ए सी, ए सी कितना हो जाएगा ये बताइए। ए सी पूरी तरह ये कहाँ चला गया है, ए बी पे चला गया है। एसी जो है ए बी पे चला गया, तो हम कह सकते हैं कि एसी बराबर हो जाएगा इसके, ए बी के, हो जाएगा ना। क्योंकि एसी था वो कहाँ चला गया, ए बी पे। ठीक, और अब बचा बीसी। बीसी कितना हो जाएगा बताइए, तो बीसी कितना हो जाएगा। बीसी शुरुआत में ये इतना बड़ा था, फिर ये छोटा हुआ, फिर ये छोटा हो गया, और फिर अभी बचा है बीसी। बीसी तो बचा नहीं, क्योंकि सी जब इस पे आ गया तो बीसी कहाँ बचा, बचा नहीं बचा। हम कह सकते हैं कि बीसी बराबर कितना, 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। कुछ है 0 डिग्री, तो सबसे पहले साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होगा, साइन जीरो होता है कितना, लंब बटा में कौन। और ये ए के लिए लंब क्या है, बीसी है, बीसी। और कितना है एसी, बीसी कितना है 0, एसी कितना है नहीं पता है। 0 बटा एसी कितना है 0। किसी के बटा, किसी के भी अगर अंश में 0 हो, बटा में कुछ भी हो, तो क्या होता है, 0 हो जाता है। अब आते हैं cos 0 पे। cos 0, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन, क्या होता है, आधार बटा में कौन। ठीक, ये जब कोण छूट गया था। ठीक, जब cos 0 बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन। आधार कितना है, आधार है ए बी है जी, और कर्ण कितना है,
AC है। अभी बताइए AC किसके बराबर है? AB के। तो AB के जगह AC चाहे AC की जगह AB लिख सकते हैं। AC बटा AC तो कितना? 1 आ गया। और cos 0 का मान 1 होता ही है, ठीक। उसके बाद आते हैं tan 0, उसके बाद आते हैं tan 0। tan बराबर होता क्या है? लंब बटा में आधार होता है जी। कितना होता है? लंब बटा में आधार, ठीक। लंब बटा में आधार। बच्चों tan 0 बटा कितना होता है? लंब बटा में आधार, ठीक। और देखिए लंब कितना है? लंब देखिए कितना है? लंब था BC, लंब क्या था? BC था, ठीक। लंब कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। लंब कितना है? BC है। और आधार कितना है? आधार AB। BC कितना है? 0। 0 बटा AB कितना? 0 हो गया। उसी तरह हम निकाल देते हैं cosec। cosec 0, cosec बराबर क्या होता है बताइए तो? cosec बराबर क्या होता है? cosec बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? कर्ण तो बदलेगा नहीं। कितना है? AC है। AC। लंब कितना है? लंब शुरुआत में कितना था? BC था। इसके लिए लंब क्या है? BC है, ठीक। BC तो लंब कितना? 0। AC बटा में 0, यानी किसी के भी बटा में 0 रहता है तो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, ठीक। उसी तरह आते हैं sec 0। क्या आते हैं? sec 0। sec बराबर क्या होता है? sec बराबर बताइए तो? sec बराबर क्या होता है? sec बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है? कर्ण है AC। कर्ण कितना है? AC। आधार कितना है? AB। अब AC और AB चूंकि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि AB बटा में AB ने कितना आया? 1 आया। नया 1 आया। उससे तरह आते हैं cot 0। कहते हैं cot 0, ठीक। cot 0 बराबर क्या होता है बताइए तो? लाल बटा कक्का याद करवाए थे आप लोग को, बताइए क्या होता है? ये होता है आधार बटा में लंब। क्या होता है? आधार बटा में लंब। आधार कितना है? आधार है AB। लंब कितना है? BC है, ठीक। AB कितना है? नहीं पता, AB छोड़ देते हैं। BC कितना है? BC तो 0 हो गया है। और किसी के बटा में भी 0 होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक। तो ये हुआ आपका 0 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बताएंगे कि 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।